जीवन में संघर्ष तो बहुत है, फिर भी बाकी सबके लिए उम्मीदें हैं। तो उम्मीदें बुलंद रहेंगी तो सबकी इच्छा पूरी होगी। जैसे वर्ष 2008 में बिटकॉइन पर विश्वास करने वाले बहुत कम लोग थे, वर्ष 2012 में बिटकॉइन को $10 में भी न खरीदने वाले लोग थे। आज ₹900 में खरीदने का अफसोस कर रहे होंगे। वैसे ही दोस्तों, आज लोग पाई पर विश्वास नहीं करते और इसे ठीक से नहीं जानते। दोस्तों, ये लोग भविष्य में पछताएंगे, लेकिन फिर आश्चर्य नहीं होगा। आपने अपनी टीम बना ली है। मैंने सबको बताया होगा कि अभी पाई फ्री में उपलब्ध है, तो बना लो ना। पर कुछ लोग अकाउंट बनाकर पाई की माइनिंग नहीं कर रहे। शायद उन्हें विश्वास नहीं होता कि रोज एक बटन दबाने से क्या पैसे कमाया जा सकता है। नहीं कर सकते या धैर्य नहीं रखते, क्योंकि उन्हें 1 या 2 सप्ताह में ही पैसे चाहिए। उन्हें बस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना नहीं है। उन्हें वेब 3 ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी का ज्ञान प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं है। देखिए, यह सच है कि बिना जानकारी के विश्वास करना कठिन है और अंधविश्वास सिर्फ अज्ञानी लोग ही करते हैं। दूसरे क्रिप्टो का भाव देखकर अंधविश्वास या लालच में बिना जानकारी के उसे खरीदने का मन करता है, और जब वो खाई में जाते हैं तो आपको शायद याद करते हैं कि भाई मेरे दोस्त, आप तो पक्के क्रिप्टो हो। मैं पाइनियर की तरह पाई माइनिंग करता रहा। आपने मुझे उस वक्त पाई फ्री में बनाने को कहा था, लेकिन मैं नहीं माना और क्रिप्टो जाने बिना एक्सचेंज पर ट्रेडिंग में घाटा उठाकर चला गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों जीसीवी के बारे में। उससे पहले दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, कई लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत में जीसीबी कब आएगी। तो भाई, पहले एक बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि पाई का भाव दूसरे देशों में अलग होगा और भारत में अलग। क्या अब तक किसी क्रिप्टो कॉइन में ऐसा देखा गया है कि वो अलग हो? क्या अलग अलग जगह अलग अलग भाव होते हैं? क्या बिटकॉइन का भाव अमेरिका में अलग और भारत में अलग हो सकता है? नहीं। तो फिर पाई का भाव भी दुनिया में अलग कैसे हो सकता है? जीसीवी की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। होगा ये कि जीसीवी यानी एक पाई का अगर लाखों डॉलर का है भाव, वियतनाम में और नाइजीरिया में है, तो उसे भारत आना पड़ेगा और किसी को लाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का मैनेजमेंट और फीचर ऐसे हैं कि अलग अलग देशों में इसकी अलग अलग कीमत तो हो सकती है, लेकिन कीमतें नहीं। ब्लॉकचेन जो है वो इंटरनेट पर हर जगह एक ही तरह से काम करती है, चाहे वो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन हो या फिर इथेरियम, सोलना या पाई नेटवर्क का ब्लॉकचेन क्यों न हो। उस ब्लॉकचेन पर बने उस मूल टोकन की कीमत सभी देशों में एक समान होती है। कीमत को एक समान रखने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, चाहे वह केंद्रित एक्सचेंज हो या विकेंद्रित एक्सचेंज। जब भी पाई किसी एक्सचेंज में आएगी, तो जो कीमत दिखेगी उसे सभी पाइनियर्स स्वीकार करेंगे और अन्य भी उसे कीमत पर एक्सचेंज करेंगे। लेकिन आप खरीद बिक्री का व्यापार वैसे ही कर पाएंगे जैसे अन्य क्रिप्टो करेंसी में किया करते हैं। तो उम्मीद है कि जो आपका इश्यू था उसका समाधान हो गया होगा कि जीसीवी का व्यापार भारत या किसी अन्य देशों में किसी विशेष तरीके से या किसी विशेष चिन्ह के साथ किया जा सकता है। मैननेट का दौर चल रहा है। भविष्य में जब ओपन नेटवर्क या ओपन माइनेट का ज़माना आएगा, तब पाई की किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होगी तो कीमत भी देखेगी। पूरी दुनिया में एक जैसा कीमत होगी। बाकी क्रिप्टो और रुपया एक ही भाव से डॉलर होगा। हम अपने अपने शेयर एक्सचेंज करेंगे। अब दूसरे सवाल पर नज़र डालते हैं। कई लोगों को लगता है कि लिस्टिंग के बाद पाई की माइनिंग बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि ओपन माइनेट के लॉन्च होने के बाद
पाई की लिस्टिंग के बाद भी पाई की माइनिंग जारी रहेगी। ये संभव है क्योंकि लिस्टिंग के बाद अगर ज़्यादा लोग पाई नेटवर्क से जुड़ेंगे तो इसका बेज माइनिंग रेट कम हो सकता है। फिलहाल बेज माइनिंग रेट के हिसाब से एक आदमी अकेला एक महीने में 4 पाई बना सकता है। अगर वो रेफरल टीम बनाएगा, लॉकअप सेट करेगा, पाई ब्राउज़र और कंप्यूटर का इस्तेमाल करेगा। अगर आप 2019 में पाई का नोड सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो एक महीने में 4 से ज़्यादा पाई बना सकते हैं। अभी केवाईसी का ग्रेस पीरियड चल रहा है। आखिरी 10 दिन बचे हैं जिसमें सभी को केवाईसी प्रोसेस करना जरूरी है। 30 नवंबर तक 23 जिन लोगों ने अब तक एक बार भी केवाईसी प्रक्रिया नहीं की है, यानी उन्होंने पाई छोड़ दिया है या पाई ऐप हटा दिया गया है। हालांकि निष्क्रिय पायनियर का पाई वापस ले लिया जाएगा। उनके खाते में केवल पिछले 6 महीने का पाई दिखाई देगा। उन्हें हर 6 महीने के बाद केवाईसी करने का समय मिलेगा। अगर केवाईसी हो गया हो तो उन्हें पिछले 6 महीने का पाई मिल जाएगा। हम मानेंगे कि पाई का अभी कोई मूल्य नहीं है। जब तक ये वास्तव में किसी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक इसका सही मूल्य पता चलेगा। तब तक वे पायनियर्स पाई की कीमत पर तटस्थ रहते हैं, लेकिन पाई का सही मूल्य पता चल जाएगा। पायनियर्स वे लोग हैं जो अपनी दुकानों पर पाई का आदान प्रदान करते हैं। वे पायनियर्स जो वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं के बदले पाई ले रहे हैं, वे सच्चे पायनियर्स हैं, क्योंकि इस अनिश्चितता के समय में इसका मतलब है कि पाई का कोई स्थिर मूल्य नहीं है। उन्होंने भुगतान के रूप में पाई को स्वीकार करने का साहस भी दिखाया है। यही बात उन्हें अन्य सभी पायनियर्स से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। खासकर जब मुख्य नेट करीब आ रहा है, उनका त्याग या हमें कहना चाहिए पाई के प्रति समर्पण भावना वास्तव में सराहनीय है। भाई मैं ऐसे ट्रेडरों को दोस्तों को दिल से सलाम करता हूँ। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट में उनके लिए 2 शब्द ज़रूर लिखें।